अरे भैया, 2 दिन हो गए, चरवाहा भीमा का कोई खबर नहीं है। मुझे तो लगता है उसके गायब होने के पीछे झोपड़ी में रहने वाली उन 2 चुड़ैलों का हाथ है। अरे क्या बात कर रहे हो भाई, वो कैसे? भीमा ने अपनी बकरियों को नदी किनारे घास खाने के लिए छोड़ा था। शाम ढलने के बाद भी जब उसकी बकरियां वापस नहीं लौटी तो वह उन्हें ढूंढते ढूंढते उस झोपड़ी के पास ही तो चला गया था और फिर वापस नहीं लौटा। भीमा को उस झोपड़ी के पास नहीं जाना चाहिए था। उसे पता तो था कि उस झोपड़ी में चुड़ैलें रहती हैं। नदी किनारे एक झोपड़ी में चंदा और रूपा नाम की 2 बहनें रहती थी, लेकिन गांव वालों का कहना था कि वहां 2 चुड़ैलें रहती थी। रात को अक्सर वहां से रोने की आवाजें आती थी। डर के मारे वहां कोई जाता नहीं था। कहीं गांव वालों को हम पर शक तो नहीं हो गया? मुझे नहीं लगता। भीमा के गायब होने की खबर गांव में फैल चुकी है। गांव वाले अब हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। हाँ, पर वे लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, चिंता मत कर। लेकिन हमें उसके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्या करते, हमारी मजबूरी थी। उसने हमारी झोपड़ी का रहस्य जान लिया था। अगर हम उसे वापस जाने देते तो हम खुद मुसीबत में पड़ जाते। भीमा की पत्नी कमला रो रही थी और उसकी सास शांति उसे सांत्वना दे रही थी। माँ जी, उसे उस झोपड़ी के पास जाने की क्या जरूरत थी? बकरियां खो गई तो खो गई, जान से बढ़कर कोई चीज होती है क्या? तुम सही कह रही हो बहू, लेकिन हम गरीब लोग हैं। यही बकरियां तो हमारी कमाई का जरिया है। एक भी बकरी का खो जाना हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसान है। माँ जी, लोग कह रहे हैं कि नदी किनारे की झोपड़ी में रहने वाली उन 2 चुड़ैलों ने ही भीमा के साथ कुछ गलत किया है। क्या पता बहू, मैंने उन चुड़ैलों को कभी नहीं देखा था। उसी गांव में आकाश नाम का एक लड़का रहता था। जब उसे भीमा के गायब होने की खबर मिली तो वो गांव वालों से कहता है, अगर तुम लोगों को लगता है कि भीमा के गायब होने के पीछे नदी किनारे वाली झोपड़ी में रहने वाली उन 2 लड़कियों का हाथ है तो चलो उन दोनों को जाकर पकड़ते हैं। कौन जाएगा उस झोपड़ी में? कहीं हम भी भीमा की तरह गायब ना हो जाएं और वो दोनों इंसान नहीं चुड़ैले हैं। पर तुम लोगों ने तो कहा था कि तुमने उन्हें लड़कियों के रूप में देखा था। अरे हाँ भाई, दिन में वो दोनों लड़कियां बनी रहती हैं, लेकिन रात होते ही चुड़ैल बन जाती हैं। गांव के कई लोगों ने रात को उन चुड़ैलों को देखा था। पर अगर भीमा उस झोपड़ी के पास से गायब हुआ है तो एक बार हमें वहां जाकर उसे ढूंढना तो पड़ेगा। ना बाबा ना, तुम्हें जाना है तो जाओ। हम में इतनी हिम्मत नहीं है कि उस भूतिया जगह पर जाएं। रात हो जाती है। चंदा और रूही बाहर से अपनी झोपड़ी में घुसती हैं। रूही, जल्दी से खाना बना लेते हैं। खाना खाकर हमें निकलना है ना? हाँ, जाना तो है, पर पता नहीं आज कुछ हासिल कर पाएंगे या खाली हाथ लौटना पड़ेगा। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। एक भी मिल जाए तो एक तो कम होगा। जब तक हमें वो सब नहीं मिल जाता तब तक हम हर रात वहां जाना पड़ेगा। आजकल मुझे बहुत डर लगता है, अगर किसी ने हमें देख लिया तो। कोई हमें देख ना ले, इसलिए तो हम ये काम रात में करते हैं। दोनों बहनें मिलकर खाना बनाती हैं, नदी किनारे चली जाती हैं। नाव कहाँ है? मुझे तो दिखाई नहीं दे रही। मैंने उसे उन झाड़ियों में छिपा कर रखा है ताकि किसी को वह दिखाई ना दे। क्या हम गांव वालों को सच्चाई नहीं बता सकते?
नहीं, अभी हम गांव वालों को कुछ नहीं बता सकते, वरना हम उस आदमी तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे। दोनों बहनें झाड़ियों के पास जाती हैं और वहां से एक छोटी सी नाव बाहर निकालती हैं। नाव को वो नदी में उतारती हैं और दोनों बहनें नाव चलाने लगती हैं। जीवन ने हमें कितना कुछ सिखा दिया, आज नाव चलाना भी सीख गए हम। जब जीवन में संकट आता है तो इंसान बहुत कुछ सीख जाता है। कुछ देर बाद नाव नदी के बीच बने एक पुराने खंडहर के पास पहुंचती है। जरा भी आवाज मत करना, हमें चुपके से खंडहर के अंदर जाना है। हाँ, वैसे भी दोनों पहरेदार हमेशा सोते रहते हैं, चिंता की कोई बात ही नहीं है। रूही और चंदा फिर नाव से उतरकर दबे पांव उस खंडहर के अंदर जाती है। कुछ समय बाद दोनों हाथों में चादर में लिपटी कुछ चीजें लेकर बाहर निकलती है। दोनों फिर नाव में बैठकर तेजी से नाव चलाते हुए अपनी झोपड़ी में लौट आती हैं। चल अब सो जाते हैं, सुबह होते ही हमें उठ जाना पड़ेगा। सुबह होने में ज्यादा टाइम भी नहीं बचा है, बस थोड़ा ही आराम कर पाएंगे। अगली सुबह सूरज निकलते ही वो उठ जाती हैं और कहीं निकल जाती हैं। उधर आकाश नदी किनारे वाली झोपड़ी का रहस्य जानने के लिए बेचैन हो चुका था। अगर कोई इस झोपड़ी के पास जाने के लिए तैयार नहीं है तो मैं अकेला जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि आखिर वहां ऐसा क्या छिपा है। दोपहर में आकाश नदी किनारे उस झोपड़ी के पास जाता है। आज मेरी मुलाकात दो चुड़ैलों से होने वाली है। अरे नहीं, गांव वालों ने तो कहा था कि दिन में वो दोनों लड़कियों के रूप में रहती हैं। तभी चंदा और रूही अपनी झोपड़ी में वापस लौटती हैं। झोपड़ी के बाहर आकाश को देखकर वो दोनों चौंक जाती हैं। कौन हो तुम? यहाँ क्या कर रहे हो? मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। क्यों आए हो यहाँ? आकाश को नहीं लग रहा था कि ये दोनों लड़कियां चुड़ैल हैं। यहां चुड़ैलों का अस्तित्व शायद गांव वालों का भ्रम था। वो फिर जवाब देता है, मैं तुम्हारी झोपड़ी का रहस्य जानने आया हूं। क्या रहस्य? कि यहां दो चुड़ैलें रहती हैं। रात को यहां रोने की आवाज गूंजती है। तुम झोपड़ी के अंदर जाकर देख लो ना, क्या है वहां। आकाश फिर झोपड़ी के अंदर जाता है। वहां उसे सब कुछ सामान्य दिखाई देता है। पलंग है, कपड़े हैं, बर्तन है और कुछ घरेलू सामान रखा हुआ है। यहां तो रहस्य जैसा कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। यह घर तो इंसानों के घर जैसा ही है। वो झोपड़ी से बाहर निकल आता है और दोनों बहनों से कहता है, यहां तो सब कुछ सामान्य है। तुम दोनों भी साधारण लड़कियों की तरह दिख रही हो। फिर गांव वाले तुम दोनों बहनों को चुड़ैल क्यों समझते हैं? चंदा और रूही कोई जवाब नहीं देती। आकाश फिर पूछता है, अच्छा ये बताओ, भीमा कहाँ है? कौन भीमा? हमारे गांव का चरवाहा भीमा। वो अपनी बकरी ढूंढते ढूंढते तुम्हारी झोपड़ी के पास आया था, लेकिन फिर वापस नहीं लौटा। तो क्या तुम यही कहना चाहते हो कि भीमा को हमने गायब किया है? गांव वाले तो यही कह रहे हैं। झोपड़ी में तुम्हें भीमा मिला है क्या? नहीं। तो अब और बकवास मत करो और यहाँ से जाओ। हमें बहुत काम है, तुमसे बात करने का समय नहीं है हमारे पास। आकाश एक बार फिर झोपड़ी के आसपास देखता है, लेकिन उसे कुछ भी शक करने लायक नहीं मिलता। इसके बाद वो वापस गांव लौट जाता है। गांव पहुंचकर वो गांव वालों से कहता है, अरे तुम लोग तो कहते थे कि उस झोपड़ी में दो चुड़ैलें रहती हैं, लेकिन मुझे तो वहां कोई चुड़ैल नहीं बल्कि दो खूबसूरत लड़कियां मिली। आज मैं वहां गया था। तुम वहां गए थे और जिंदा वापस आ गए? अरे वो दोनों बहनें वास्तव में इंसान ही हैं। वहां कोई चुड़ैल नहीं रहती। लगता है उन चुड़ैलों ने तुम्हें अपने वश में कर लिया है, तभी तुम उनकी तरफदारी कर रहे हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चुड़ैल आकाश का रूप लेकर हमारे बीच आ गई हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग? और सुनो, भीमा उस झोपड़ी में और उसके आसपास कहीं भी नहीं है। वो शायद कहीं और चला गया है।
भीमा अब तक जिंदा थोड़ी ना होगा। उन चुड़ैलों ने उसे मारकर कहीं दफना दिया होगा। आकाश और कुछ नहीं कहता और वहां से चला जाता है। शाम हो जाती है। रूही और चंदा नदी के पास एक जंगल में जाती हैं। वहां एक छोटी सी कुटिया में भीमा कैद था। दोनों बहनें कुटिया के अंदर घुसती हैं। तुम दोनों मुझे यहाँ कब तक कैद करके रखोगी? कभी ना कभी तो गांव के लोगों को ये पता चल ही जाएगा कि मैं इस जंगल में कैद हूँ। इस जंगल में कोई नहीं आता। जब तक हम नहीं चाहेंगी तुम यहाँ से नहीं निकल पाओगे। मैं तुम्हारी झोपड़ी का रहस्य और तुम दोनों की सच्चाई सारे गांव वालों को बता दूंगा। फिर देखना वे तुम दोनों बहनों का क्या हाल करेंगे, देखना। झोपड़ी का रहस्य बाहर ना जाए इसलिए ही तो हमने तुम्हें यहाँ कैद करके रखा है, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी ही थी। हाँ बिल्कुल, क्या जरूरत थी तुम्हें हमारी झोपड़ी में झांकने की? अपनी बकरी को ढूंढने आए थे तो आसपास ढूंढकर चले जाते। तुम्हारी बकरी हमारी झोपड़ी में घुस गई थी क्या, जो तुम झोपड़ी के अंदर चले आए? झोपड़ी में घुसा था तभी तो तुम लोगों की सच्चाई का पता चला। तो अब रहो इस जंगल में कैद। इसके बाद दोनों बहनें जंगल से बाहर निकलती हैं और अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती हैं। जब उस खंडहर से हम लोग वो सारी चीजें हासिल कर लेंगे तब हम भीमा को छोड़ देंगे। नहीं, जब तक हमें उस आदमी के बारे में पता नहीं चल जाता तब तक हम भीमा को नहीं छोड़ सकते। वैसे भी हम उसे खाना पीना तो दे ही रहे हैं। कुछ दिन कैद में रहेगा तो मर नहीं जाएगा। रात का समय था। नदी किनारे वाली झोपड़ी से आज फिर रोने की आवाजें आ रही थी। आवाज सुनकर आकाश और उसकी मां भारती जाग जाते हैं। आकाश अपनी मां से कहता है, मां, क्या सच में उस झोपड़ी में कोई चुड़ैल रहती है? हाँ बेटा, वहाँ चुड़ैल रहती है। गांव के बहुत लोगों ने उसे देखा है। तुम्हारे पिता ने भी एक बार वहाँ 2 चुड़ैलों को देखा था। आकाश अपनी मां को यह नहीं बता पाता कि आज दोपहर वो उस झोपड़ी में गया था और वहां रहने वाली लड़कियों से मिल भी चुका था। आकाश फिर सोचने लगता है, झोपड़ी में रहने वाली वो 2 बहनें सच में इंसान हैं या चुड़ैल? ये पता करने के लिए मुझे एक दिन वहां रात को जाना पड़ेगा। 1 हफ्ते बाद एक रात आकाश नदी किनारे उस झोपड़ी के पास जाता है, लेकिन वहां वो जो देखता है उसकी रूह कांप उठती है। झोपड़ी के बाहर 2 भयानक चुड़ैलें बैठी थी। अरे, ये तो सच में चुड़ैल है। मतलब वो दोनों लड़कियां असल में चुड़ैल ही हैं, इंसान का रूप लेकर यहाँ रहती हैं। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? रुक, अभी तुझे खत्म करती हूँ। इतना कहकर दोनों चुड़ैलें आकाश की तरफ बढ़ने लगती हैं। आकाश वहां से दौड़ लगाता है और दौड़ते दौड़ते गांव में चला आता है। आज तो मैं खुद उस झोपड़ी में चुड़ैल देखकर आया हूं। दोनों लड़कियां दिन में इंसान के रूप में रहती हैं और रात होते चुड़ैल बन जाती हैं। आकाश यही सब सोचते सोचते सो जाता है। अगली सुबह चंदा और रूही नदी से पानी भरकर ला रही थी। रूही, खंडर से हम जो चीजें लाते हैं उन्हें इस तरह झोपड़ी में रखना सही नहीं है। अगर फिर से कोई हमारी झोपड़ी में आ गया तो? कौन आएगा यहाँ? चुड़ैलों के डर से वैसे भी यहाँ कोई नहीं आता। उस दिन गांव का वह लड़का हमारी झोपड़ी में आ गया था। अच्छा हुआ कि उसे कुछ पता नहीं चला। अगर वह सब कुछ देख लेता तो शायद भीमा की तरह उसे भी हमें कैद करके रखना पड़ता। पता नहीं उस लड़के ने यहाँ आने की हिम्मत कैसे दिखाई। दोनों घर पहुंच जाती हैं और फिर घर की साफ सफाई और खाना बनाने के काम में लग जाती हैं। हर रात खंडर में जाकर उन चीजों को लाने में अब बहुत मुश्किल हो रही है। वैसे अब ज्यादा सामान नहीं बचा, 3-4 रातों में ही हम बाकी सामान भी ले जाएंगे। वे दोनों पहरेदार
खंडर के उस कमरे में जाते ही नहीं, इसलिए अभी तक उन्हें पता ही नहीं चला कि वहाँ से सामान गायब हो रहा है। कितने बेवकूफ है ना दोनों, बस एक जगह बैठे रहकर ही पहरेदारी करते रहते हैं। कोई सोच भी नहीं सकता था कि नदी के बीच उस खंडर तक कोई पहुंच भी सकता है, इसलिए वे इतने लापरवाह हो गए हैं। लेकिन हमें जल्दी जल्दी वो सारा सामान वहां से निकालना होगा, इससे पहले कि वो आदमी वहां आ जाए। उधर गांव का मुखिया भैरव सिंह कुछ दिनों से बीमार होकर घर पर पड़ा था। रत्ना, ना जाने मैं कब ठीक होऊंगा और फिर से अपने काम पर लग पाऊंगा। चिंता मत कीजिए, कुछ दिनों में आप ठीक हो जाएंगे। आपकी दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। जानती हो रत्ना, बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से मेरे कामों का कितना नुकसान हो रहा है। अरे काम तो होता रहेगा, अभी आप काम के बारे में मत सोचिए, बस अपनी तबीयत पर ध्यान दीजिए। इतना कहकर रत्ना वहां से चली जाती है। तभी मुखिया अपने एक आदमी को आवाज लगाता है। कालिया, जरा अंदर आ। जी मालिक, क्या बात है? हमारे काम काज सब ठीक से चल रहे हैं ना? कहा मालिक, जब से आप बीमार पड़े हैं, तब से सारा काम बंद पड़ा है। अरे ऐसे कैसे काम बंद हो सकता है? मैं बीमार हूँ, तुम लोग तो बीमार नहीं हो। तुम लोग तो वह काम जारी रख सकते थे। मालिक, आपके बिना काम कैसे चलता? कहाँ करना है, कैसे करना है, ये तो आप ही बताते हैं। अच्छा ठीक है, तू अभी जा, मैं बाद में बताऊंगा कि आगे क्या करना है। अगले दिन कालिया फिर मुखिया के पास आता है और कहता है, मालिक, वो लोग सामान लेने आना चाह रहे हैं। तो दे दो सामान, इसमें दिक्कत क्या है? मालिक, सामान लेते समय वो लोग आपकी मौजूदगी चाहते हैं। अरे मैं वहां कैसे जा सकता हूँ भाई? देख नहीं रहा क्या कि मैं बीमार हूँ? अभी तो मैं किसी तरह उठकर बैठ पाता हूँ, पर चल नहीं पाता। पर मालिक, माल को ऐसे पड़ा हुआ रखना सही नहीं है। जितनी जल्दी बिक जाए उतना अच्छा है। यह मैं भी समझता हूँ। अगर मैं बीमार नहीं पड़ता तो अब तक सारा माल बिक चुका होता। तो अब क्या करें मालिक? उन लोगों को कह दो कि कुछ दिन बाद आए, तब तक शायद मैं ठीक हो जाऊं। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन चंदा और रूही गांव में हरि काका के घर आती है। अरे चंदा, रूही, तुम दोनों यहाँ आते हुए तुम लोगों को किसी ने देखा तो नहीं? नहीं काका, हम लोग सबसे छिपते छिपते यहाँ आए हैं। तुम लोग अचानक यहाँ आई हो, कोई समस्या है क्या? हाँ काका, हमें उस आदमी के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। उधर झोपड़ी का रहस्य भी कब तक रहस्य बना रहेगा? कभी ना कभी तो गांव वाले वहां पहुंच ही जाएंगे ना। नहीं पहुंच पाएंगे। वहां की दो चुड़ैलें ही उस झोपड़ी के राज को छुपाए रखने में मदद करेंगी। लेकिन काका, कब तक हम चुड़ैलों का सहारा लेकर अपना काम करते रहेंगे? जब तक हमें सफलता नहीं मिल जाती। मैं समझ सकता हूँ तुम लोगों को बहुत परेशानियां सहनी पड़ रही है। बस एक बार वह आदमी मिल जाए, फिर सब ठीक हो जाएगा। इसके बाद चंदा और रूही वहां से निकलकर अपनी झोपड़ी की ओर चल पड़ती हैं। चंदा और रूही को हरि काका के घर से निकलते हुए आकाश देख लेता है। ये दो चुड़ैल हरि काका के घर क्या कर रही थी? नहीं, ये दोनों चुड़ैल नहीं हो सकती, ये इंसान है। लेकिन उस रात झोपड़ी में मैंने जो देखा था वो क्या था? उस झोपड़ी का कोई बहुत बड़ा रहस्य है। आकाश चुपचाप दोनों बहनों का पीछा करने लगता है। वो दोनों नदी किनारे जाकर बैठ जाती हैं। आकाश भी वहां पहुंच जाता है। तुम यहाँ कैसे? क्या तुम हमारा पीछा कर रहे थे? तुम दोनों हो कौन? क्या है तुम दोनों लोगों की सच्चाई?
क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा हम दोनों लड़कियां हैं? पर गांव वाले तो कहते हैं कि तुम लोग चुड़ैल हो जो इंसानों के रूप में रहती हो। मैंने खुद एक रात उस झोपड़ी में चुड़ैल देखी थी। हाँ, हम चुड़ैल हैं। तुम्हें डर नहीं लगता? हमारे पास आए हो, हम अभी तुम्हें मार सकते हैं। उस झोपड़ी में चुड़ैल तो है, पर तुम दोनों चुड़ैल नहीं हो, ये बात तो पक्की है, क्योंकि चुड़ैल लोगों के घर घूमने नहीं जाती। पर हम चुड़ैल लोगों के घर घूमने भी जाते हैं। आज चलो हमारी झोपड़ी में, झोपड़ी का रहस्य पता करने। नहीं, आज नहीं आऊंगा, लेकिन एक दिन तुम्हारी झोपड़ी का रहस्य और तुम लोगों की सच्चाई पता करके रहूंगा। कर लेना पता। इतना कहकर चंदा और रूही अपनी झोपड़ी की ओर चली जाती है। उधर आकाश भी बेचैन मन से अपने घर लौट आता है। रात हो जाती है। झोपड़ी में दोनों बहनें आपस में बातें कर रही होती हैं। ये लड़का एक दिन हमारी सच्चाई पता कर ही लेगा। उससे पहले हमें अपना काम खत्म करना होगा। हम कोशिश तो कर रहे हैं जल्दी काम खत्म करने की, लेकिन मुझे हमारी सच्चाई सामने आने से ज्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि हम अभी तक उस आदमी को पहचान ही नहीं पाए। इतना तो तय है कि वह इसी गांव का है। जिस दिन वह आदमी मिल जाएगा, सारा खेल खत्म हो जाएगा। दोनों बहनें फिर झोपड़ी से निकल जाती हैं और नाव चलाते हुए नदी के बीच बने उस खंडर तक पहुंच जाती हैं। उधर आकाश घर बैठे बैठे सोच रहा होता है, मुझे फिर से एक दिन रात को उस झोपड़ी में जाना होगा, उन चुड़ैलों का सामना करना होगा, क्योंकि उन दोनों चुड़ैलों और इन दो लड़कियों का कोई ना कोई ताल्लुक जरूर है। उधर कुछ समय बाद चंदा और रूही उस खंडर से कपड़े में लपेटकर कुछ चीजें घर लौटती हैं। आज मैंने ये सोने की भगवान की मूर्ति खंडहर के कमरे से उठाई। तूने क्या उठाया? मैंने ये सोने की थाली उठाई। खंडहर में बस थोड़ा सा सोने का सामान और बचा है। एक दो बार और जाकर बचा हुआ सामान भी ले आएंगे। अगले दिन आकाश की माँ भारती उससे कहती है, बेटा, कल पड़ोस के गांव में तेरी मासी के घर बहुत बड़ी चोरी हुई है। क्या? कैसे? मुझे भी ज्यादा कुछ नहीं पता। मैं तेरी मासी के घर जा रही हूँ, आकर बताती हूँ। अपने घर का ख्याल रखना, क्या पता चोर अब हमारे गांव में भी चोरी करने आ जाए। ठीक है माँ। भारती फिर अपनी बहन के घर के लिए रवाना होती है। उधर आकाश को नदी किनारे वाली झोपड़ी का रहस्य जानने की चिंता खाए जा रही है। वो घर से निकल जाता है और यूं ही घूमने लगता है। माँ घर में नहीं है। आज रात को मैं फिर से उस झोपड़ी के पास जाऊंगा। भूत हो चुड़ैल हो, आज मैं उसका सामना करूंगा, पर उस झोपड़ी का रहस्य पता करके रहूंगा। रात हो जाती है। आकाश नदी किनारे उस झोपड़ी के पास जाता है। आज कोई चुड़ैल दिखाई नहीं दे रही है। आकाश फिर धीरे धीरे झोपड़ी के अंदर जाता है। अरे, झोपड़ी के अंदर वो दोनों लड़कियां भी नहीं है। इतनी रात को कहां गई दोनों? तभी बाहर किसी के दर्द भरे रोने की आवाज गूंजने लगती है। आकाश तेजी से झोपड़ी से बाहर निकलता है। कौन है वहां? कौन रो रहा है? आकाश को कोई दिखाई नहीं देता, पर रोने की आवाज अभी भी गूंज रही होती है। तभी आकाश को चंदा और रूही जंगल की ओर से आते दिखाई देती हैं। इतनी रात को ये दोनों लड़कियां जंगल की ओर से आ रही हैं। कहीं ये दोनों सच में चुड़ैल तो नहीं? चुड़ैल ही रात में घूमती रहती हैं। चंदा और रूही अपनी झोपड़ी में आए उससे पहले ही आकाश झोपड़ी से निकल जाता है और अपने घर चला जाता है। अगले दिन ही आकाश की माँ भारती गांव लौट आती है। वो आते ही आकाश से कहती है, बेटा, पता है उस गांव में चोरी सिर्फ तेरी मौसी के घर में नहीं हुई है, बल्कि और भी कई घरों में चोरी हुई है। ये क्या कह रही हो माँ? हाँ बेटा, और चोरी सिर्फ लोगों के घर में ही नहीं, मंदिरों में भी हुई है। भगवान की मूर्तियाँ, सिक्के, सोने की थालियाँ, भगवान के गहने और भी बहुत सारी चीजें चोरी हुई है। कब से हो रही है ये चोरी? ये चोरी बहुत दिनों से हो रही है बेटा। तेरी मौसी गांव में नहीं थी, इसीलिए मुझे गांव में इन चोरियों के बारे में पता नहीं चला। 2 दिन पहले जब तेरी मौसी गांव लौटी और उसके घर में चोरी हुई, तब जाकर मुझे वहाँ चोरी होने की बात पता चली। क्या चोर पकड़ा गया माँ? नहीं बेटा, चोरों को ढूंढा जा रहा है, लेकिन गांव वालों को लगता है कि ये काम किसी बाहरी आदमी का है। कोई बाहर से आकर गांव में चोरी करता है और फिर गायब हो जाता है। मौसी के लिए बहुत बुरा लग रहा है माँ। हाँ बेटा, उसके सारे सोने के जेवरात चोरी हो गए। वो बहुत रो रही थी। जो
चीजें खो गई वो थोड़ी ना वापस मिल सकती है। इतना कहकर भारती वहां से चली जाती है। उधर आकाश आज जंगल में जाने का फैसला करता है। कल रात चंदा और रूही जंगल गई थी, शायद वहां उसे कोई ऐसा सुराग मिल जाए। आकाश घर से निकल ही रहा था, तभी उसकी माँ उसे रोकते हुए कहती है, बेटा मुझे आज फिर तेरी मौसी के घर जाना है, क्या तू मेरे साथ चलेगा? माँ क्या आज न जाए तो चलेगा? नहीं बेटा, पार्वती बहुत दुखी है। कल वो मुझे अपने घर रुकने के लिए कह रही थी, तो मैंने उससे कहा था कि आज मैं फिर उसके घर आऊंगी। तो आप चली जाओ ना माँ। लेकिन बेटा मैंने उससे कहा था कि मैं तुझे भी साथ लेकर आऊंगी। अगर मैं अकेली गई तो उसे बहुत बुरा लगेगा। क्यों, तुझे जाने में कोई दिक्कत है क्या? नहीं माँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर चल मेरे साथ। आकाश को आज जंगल जाना था, लेकिन न चाहते हुए भी उसे अपनी माँ के साथ पड़ोस के गांव में मौसी के घर जाना पड़ा। रात का समय, चंदा और रूही अपनी झोपड़ी में बैठी थी। रूही, आज हमें आखिरी बार वहाँ जाना है। बस थोड़ा सा सोना पड़ा है वहाँ, आज वह भी ले आएंगे। हाँ, आज ये खेल खत्म हो जाएगा। खेल खत्म कहाँ होगा, बस खंडर से सोना लाने का हमारा मिशन पूरा हो जाए। असली खेल तो तब खत्म होगा जब हमें वह आदमी मिल जाए। दोनों बहनें फिर नाव चलाते हुए उस खंडर में जाती हैं। वहां से वो कपड़े में लपेटकर सोने के जेवरात और कुछ अन्य सामान लेकर वापस अपनी झोपड़ी में लौट आती है। अगले दिन आकाश और उसकी माँ गांव लौट आते हैं। आज मैं किसी भी हालत में उस जंगल में जाऊंगा, आकाश फिर अपनी माँ से कहता है। माँ मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में थोड़ी देरी हो सकती है। ज्यादा देर मत करना बेटा, शाम तक वापस आ जाना। हाँ माँ, मैं शाम तक आ जाऊंगा। आकाश फिर जंगल की ओर निकल पड़ता है। कुछ देर चलने के बाद वो जंगल पहुंच जाता है। चलकर देखता हूँ आखिर जंगल के अंदर ऐसा क्या है जिसके लिए वो दोनों लड़कियां इतनी रात को यहाँ आई थी। आकाश जंगल के अंदर आगे बढ़ने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद उसे वो कुटिया दिखाई देती है जहां भीमा कैद है। जंगल के बीच ये कुटिया, इसका क्या रहस्य है? आकाश उस कुटिया की ओर बढ़ने लगता है। क्या मुझे इस कुटिया के अंदर जाना सही रहेगा? आकाश कुछ पल कुटिया के सामने खड़ा होकर सोचने लगता है। फिर यहां तक आ ही चुका हूं तो कुटिया के अंदर भी चला ही जाता हूं। मेरा मन कह रहा है कि इस कुटिया में ऐसा कुछ जरूर है जो उस झोपड़ी के रहस्य को सुलझाने में मेरी मदद करेगा। आकाश फिर कुटिया के अंदर घुसता है और वहां चरवाहा भीमा को देखकर चौंक जाता है। अरे भीमा, तुम्हें यहाँ किसने कैद करके रखा है? हमें तो लगा था कि तुम कहीं और चले गए हो। गांव वाले तो ये भी कह रहे थे कि नदी किनारे वाली झोपड़ी की चुड़ैलों ने तुम्हें मार डाला। उन्होंने मुझे मारा नहीं, लेकिन कैद करके यहाँ रखा है। क्या उन दोनों लड़कियों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया? मुझे सब बताओ भीमा, क्या वो दोनों चुड़ैल हैं? वे दोनों चुड़ैलों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। जो काम वे दोनों बहनें करती हैं, उसे सुनकर तुम्हारे होश ही उड़ जाएंगे। भीमा फिर आकाश को चंदा और रूही की सारी सच्चाई बता देता है। सब सुनकर आकाश दंग रह जाता है। क्या वो दोनों लड़कियां इतनी खतरनाक हो सकती हैं? चलो अभी जाकर उन दोनों को पकड़ते हैं। अभी शाम का समय, वो दोनों झोपड़ी में ही मिलेंगी। आकाश और भीमा फिर भागते हुए चंदा और रूही की झोपड़ी में आते हैं। आकाश और भीमा को एक साथ देखकर दोनों बहनें चौंक जाती हैं। तुम लोग यहाँ? तुम यहाँ फिर आ गए? क्या तुम्हें चुड़ैलों से डर नहीं लगता? हाँ, तुम जैसी चुड़ैलों से लोगों को डरना चाहिए, लेकिन हम किसी से नहीं डरते। चौंक गई ना मुझे देखकर? तुम्हें क्या लगा था तुम मुझे जंगल में कैद करके रखोगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा? आकाश गुस्से में झोपड़ी के अंदर घुसता है और पलंग के नीचे से एक बड़ा बक्सा बाहर निकालता है। वो बक्सा खोलता है। उसके अंदर सोने के जेवरात, सिक्के, मूर्तियां और कई कीमती सामान भरे हुए थे। तो तुम लोग चोर हो, रात को लोगों के घरों और मंदिरों में चोरी करती हो और चोरी का सामान अपनी झोपड़ी में छिपाकर रखती हो। यही है तुम्हारी झोपड़ी का रहस्य। चंदा और रूही ने कभी नहीं सोचा था कि उनके इस राज के बारे में किसी को पता चल सकता है। दोनों बहनें बहुत घबरा जाती हैं। हमारे पड़ोसी गांव में जितनी भी चोरियां हुई हैं, वो सब तुम दोनों बहनों ने की थी। चलो अब तुम्हारा फैसला गांव के मुखिया करेंगे। नहीं, हम चोर नहीं हैं। ये सोना हमने चोरी नहीं किया, बल्कि चोरों के कब्जे से सोने की ये चीजें छुड़ाई हैं। क्या मतलब? तुम्हारी झोपड़ी में सारे सोने के सामान मिले और तुम कह रही हो कि तुमने चोरी नहीं की? चंदा फिर इस सोने की चोरी की सच्चाई बताती है।
हम अपनी झोपड़ी से अक्सर देखते थे कि 2-3 आदमी नाव से नदी के बीच वाले उस खंडर में जाते थे। हमें उन पर शक हुआ। इस सुनसान खंडर में भला किसी का क्या काम हो सकता है। फिर एक दिन हम उन आदमियों को बातें करते हुए सुना। वे गांव के लोगों के घरों और मंदिरों में चोरी करते थे। चोरी का सारा सामान उस खंडर में छिपा कर रखते थे और बाद में शहर के लोगों को बेच देते थे। तुम लोग झूठ कह रही हो। नहीं, हम लोग सच कह रहे हैं। अगर ये सच है तो तुमने इस चोरी के बारे में गांव में किसी को बताया क्यों नहीं? हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हमें उस आदमी का पता लगाना था जो ये चोरी का काम करवाता है। कौन है वो आदमी? ये अब तक पता नहीं चल पाया। उसके आदमियों के मुंह से बस इतना सुन पाए कि वह इसी गांव का है और कई दिनों से बीमार पड़ा है। ठीक है, तुम दोनों हमारे साथ गांव चलो, उस आदमी को हम ढूंढते हैं। चंदा और रूही आकाश और भीमा के साथ चल पड़ती हैं। आकाश और भीमा गांव में लोगों से पूछताछ करने लगते हैं। काफी देर बाद उन्हें पता चलता है कि गांव का मुखिया भैरव सिंह पिछले 1 महीने से बीमार है। गांव का मुखिया ही असली चोर निकला। मुखिया होकर उसने ऐसा घिनौना काम किया। सब फिर मुखिया के घर की ओर चल पड़ते हैं। उधर मुखिया अपने आदमी कालिया को डांट रहा था। क्या कह रहा है तू? खंडहर से सारा सोना गायब हो गया? हाँ मालिक, किसी ने वहां से सारा सोना चुरा लिया। पर कैसे? किसी को यह कैसे पता चल गया कि हम सोना चोरी करते हैं और उसे नदी के बीच वाले खंडहर में छिपा कर रखते हैं? तभी आकाश और बाकी लोग मुखिया के कमरे में घुसते हैं। इन 2 लड़कियों को आपकी सोने की चोरी के बारे में पता चल गया था। यही रात रात उस खंडर में जाकर चोरी का सामान वापस लाती रहती थी। सोना चोरी करने की बात मुखिया खुद अपने मुंह से कबूल कर चुका था, इसलिए अब उसके पास सफाई देने के लिए कुछ नहीं था। वो शर्म से अपना सिर झुका लेता है। मुखिया जी, आपको ये सब करते हुए शर्म नहीं आई? हम सब आपका कितना सम्मान करते थे, आपको गांव का मुखिया बनाया और अब गांव को लूट रहे थे। नहीं 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 नहीं, मुझे माफ कर दो आकाश। मैं लालच में अंधा हो गया था। गांव वालों को मेरी इस करतूत के बारे में मत बताना। गांव में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। अगर अपनी इज्जत की इतनी ही फिक्र थी तो ये चोरी का काम किया ही क्यों? मुखिया जी, आपने जो कर्म किया है उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। इतना कहकर आकाश और बाकी लोग मुखिया के घर से निकल जाते हैं। रास्ते में आकाश अचानक चंदा से पूछता है, अच्छा तुम दोनों तो इंसान हो, फिर उस झोपड़ी में मैंने जो चुड़ैल देखी थी वो क्या थी? तुमने जो देखा वह सच में चुड़ैल थी। बहुत समय पहले वहाँ 2 चुड़ैल रहती थी, लेकिन अब वहाँ कोई चुड़ैल नहीं रहती। फिर भी कभी कभी वे चुड़ैलें वहाँ आ जाती हैं और रात को वहाँ रोने की आवाजें भी गूंजती हैं। तो गांव वाले सच कहते थे कि उस झोपड़ी में चुड़ैलें रहती हैं। इसके बाद आकाश, भीमा, चंदा और रूही गांव वालों को मुखिया की सच्चाई बताने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।